Good morning, students. The topic of today's lecture is demotion and separation. In the previous lectures, we studied about the transfer and promotion. Now in this lecture, we will study about demotion and separation. So, demotion is the opposite of promotion. प्रमोशन में एक अपवर्ड शिफ्ट हो रहा था एम्प्लॉय का हिरार्की में from a lower status to an upper status. Okay, he was upgraded to a higher level of job in the hierarchy with increased salary and responsibilities. But here in demotion, the reverse process occurs. It is the downward movement of an employee in the hierarchy with lower status, lower salary and decreased responsibilities. तो ये एक बहुत नेगेटिव टर्म है लाइक डिमोशन, क्योंकि यूजुअली लोग अपने करियर एडवांसमेंट के लिए सोचते हैं, करियर ग्रोथ के लिए सोचते हैं. बट अगर कोई पर्सन ऑलरेडी एक पोजीशन को होल्ड कर रहा है और उससे लोअर पोजीशन में अगर उसको डाला जाता है तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ होगा, कोई पनिशमेंट उसको या कुछ पेनल्टी उसको मिली होगी बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग बिहेवियर और अनडिजायरेबल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दैट इज बिकॉज of that kind of misbehavior. So demotion is a downgrading process where the employee suffered considerable emotional and financial loss. Okay, so demotion is not a good thing for any employee. It basically demotivates the employee. So there are certain causes of demotion. Demotion may be because the employee finds himself unable to meet the challenges posed by a new job. हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ हो लेकिन उस प्रमोशन को उसने या तो बहुत सीरियसली या सिंसियरली नहीं लिया वहां पर, या फिर वो वर्क करने के लिए कैपेबल नहीं था, जिसकी वजह से उसे वापस प्रीवियस जॉब में डिमोट कर दिया गया. ही मे हैव लो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स. बहुत से लोगों के टेक्निकल स्किल्स बहुत साउंड होते हैं, दे आर गुड एट द टेक्निकल पार्ट, बट व्हेन दे आर प्रमोटेड टू अ हायर लेवल ऑफ जॉब, more administrative skills are required from their part, more responsibilities are required, but may be possible that they are incompetent in the administrative skills. Because of that reason they get demoted to the previous job. And it may also be due to the poor business conditions and continuous losses. हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रमोट किया है वहां की ही बिजनेस कंडीशंस बहुत लो चल रही हैं, उनको लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया है आइदर टू ले ऑफ सम एम्प्लॉयज एंड टू डाउनग्रेड द अनदर सो दैट दे डोंट हैव टू पे दैट मच ऑफ सैलरी विच दे यूज्ड टू पे अर्लियर. It is sometimes used as a disciplinary tool against the offending employee. हो सकता है किसी एम्प्लॉय ने कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर रॉन्ग प्रैक्टिस कंडक्ट करी हो, कोई क्राइम करा हो या कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से उसको डिमोट किया गया हो अंडर a disciplinary action. Now we will talk about employee separation. Okay, so employee separation मतलब जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है. ओके, तो दैट मे बी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय खुद छोड़ सकता है इन द वे ऑफ अ रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और इट मे ऑल्सो बी बिकॉज कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वही एम्प्लॉय को हटा रही हो. तो जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को हटाता है तो यूजुअली इट इज डिफाइंड एज टर्मिनेशन और आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिसमिसल or in the form of a temporary layoff. So these may be certain conditions. तो ये जो separation होता है, it is an agreement between the employer and employee when it comes to an end. Okay, and when an employee ceases to be a member of an organization, then separation occurs. Employee decides to leave the organization or organization asks to leave for employee to leave. So the reasons for employee separations are voluntary और involuntary. या तो employee अपनी स्वेच्छा से voluntarily separate हो रहा है in the form of a resignation या retirement, या फिर involuntary है जो कंपनी उसको compulsorily कर रही है कि आप रिजाइन करिए, या फिर कंपनी उसको टर्मिनेट कर दे रही है, फायर कर दे रही है ऑर्गेनाइजेशन से. सो जो ये एम्प्लॉय सेपरेशन है इन दिस टर्म्स दो प्रकार का हुआ, एक है वॉलंटरी सेपरेशन, दूसरा है
involuntary separation. In the former, initiation for separation is taken by employee himself or herself. वॉलंटरी में खुद ही वो अपने आप डिसीजन ले रहा है सेपरेट होने का एम्प्लॉय, बट इनवॉलंटरी में जो एम्प्लॉयर है वो इनिशिएट कर रहा है उसका सेपरेशन. सो जो भी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया उसको एक स्केमेटिक डायग्राम से यहाँ पे शो किया गया है कि सेपरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फॉर द एम्प्लॉय. इनवॉलंटरी द एम्प्लॉय क्विट्स द ऑर्गेनाइजेशन in the form of a resignation, maybe because he gets a better job elsewhere in other organization, or he is starting his own business, or because of any personal reason the person may quit the organization voluntarily and resign from the job, or he gets retired. Okay. और जो इनवॉलंटरी सेपरेशन होता है इसके 4 टाइप्स होते हैं. पहला है VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जब किसी एम्प्लॉय को उसकी रिटायरमेंट एज से पहले, सुपर एनुएशन से पहले ही कंपनी कहती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ टाइम पहले ही छोड़ दे, 5 साल पहले, 6 साल पहले छोड़ दे. जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि अभी जो हमारा कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना एरा में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज मेजर लॉस में हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं. ओके, तो दैट इज अ काइंड ऑफ एम्प्लॉय इनवॉलंटरी सेपरेशन. ओके, बहुत से जो है एम्प्लॉयज जो कि 50+ एज में है, उनसे गवर्नमेंट, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी हैं वो कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए. ओके, आप जो है आप अपना रिटायरमेंट ले लीजिए, जबकि अभी उनकी रिटायरमेंट की एज नहीं आई. तो ये उनके ऊपर एक कंपल्शन है, एक प्रेशर डालना है, जो कि क्या है, इनवॉलंटरी सेपरेशन हुआ, जो कि अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, ऑर्गेनाइजेशन उनको इनिशिएट करे कि आप सेपरेट होइए ऑर्गेनाइजेशन से. देन सेकेंड इज द डिस्चार्जेस. डिस्चार्ज में भी यही होता है कि डिस्चार्ज भी एक डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत होता है. तीसरा हो गया आपका ले ऑफ्स. ले ऑफ्स में होता है कि कंपनी जब लॉस में जाती है तो वो कुछ लोअर लेवल वर्कर्स को टेम्परेरी बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन आने से मना कर देती है, कंपनी में आने से मना कर देती है, एंड दे आस्क एम्प्लॉय टू सिट एंड वेट एट होम टिल द बिजनेस rearises. Okay, so that kind of thing is known as layoff. Then comes retrenchment, मतलब छटनी, जब कुछ surplus laborers को, those who are not that much required, are asked to leave the organization. That is a kind of retrenchment. So we will discuss all these kind of separations, whether voluntary or involuntary, one by one. So first is quits. An employee decides to quit when his or her level of dissatisfaction with the present job is high, or more alternative job is awaiting the individuals. Organization often encourage quits through cash incentives, popularly known as voluntary retirement scheme. तो VRS भी एक तरीके का क्विट है. अब ये VRS वॉलंटरी भी हो सकते हैं और इनवॉलंटरी भी, लेकिन ज्यादातर जो एम्प्लॉय है वो खुद से कभी VRS नहीं लेता. ज्यादातर यही देखा गया कि VRS के लिए कंपनी ही कंपेल करती है एम्प्लॉय को कि वो VRS ले. Okay, so they resort to cost saving and believe that the best way of cost saving is to cut the wages of the employees. As VRS are induced by the management, it comes under involuntary separation. Okay, VRS basically management ही induce करती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, involuntary separations कहलाते हैं. Then comes retirements. So retirement जो है, retirement भी क्या है, एक प्रकार का वॉलंटरी सेपरेशन है. रिटायरमेंट अकर्स व्हेन एम्प्लॉयज रीच द एंड ऑफ देयर करियर एंड द एज ऑफ एन एम्प्लॉय सुपर एनुएशन डिफर्स. ओके, जब वो अपनी बिल्कुल जो है एम्प्लॉयबल एज के एंड पे पहुंच चुके हैं, सपोज 60 ईयर्स इज अ रिटायरमेंट एज, जब वो 60 ईयर्स के हो चुके हैं उसके बाद दे रीच देयर सुपर एनुएशन. सुपर एनुएशन मतलब retirement age. Okay, like in some jobs it is 60 years, in certain jobs it is 65 years, कुछ private jobs में it is just 58 years जब आप रिटायर होते हो. तो रिटायरमेंट डिफर्स फ्रॉम क्विट्स, क्योंकि वहां पर क्या है, एम्प्लॉय सुपर एनुएट हो चुका है, अब उसका जो एक सर्विस पीरियड है या एम्प्लॉयबल पीरियड है वो ओवर हो चुका है, एंड लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी वजह से वो काम छोड़ता है. नाउ बिकॉज ही इज ओल्ड नाउ, ही नीड रेस्ट, सो ही और शी कैरीज सेवरल बेनिफिट्स विद
हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉय को मिलते हैं, जैसे कंपनी जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनता है, EPF, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, जो कुछ भी उसको अमाउंट मिलना होता है कंपनी से, वो सारे प्रिविलेजेस उसको मिलते हैं। ओके, रिटायरमेंट अकर्स एट द एंड ऑफ एम्प्लॉयज करियर बट द क्विट कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम। तो क्विट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि रिजाइन आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन ये जो रिटायरमेंट है ये आपके जो भी एम्प्लॉय है उसके करियर के बिल्कुल एंड पॉइंट पर ही उसको मिलेगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम क्विट और रेजिग्नेशन बिकॉज सुपरएनुएशन शैल नॉट लीव एनी बैड रिलेशनशिप बिहाइंड द रिटायरी बट अ क्विट इज लाइकली टू रिजल्ट इन हर्ट फीलिंग्स विद द एम्प्लॉयर। जब आप छोड़ते हो ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप डिटैच हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हो एम्प्लॉयर से, तो वहां पर आप एक बैड नोट बन जाता है समटाइम्स। बट सुपरएनुएशन में ऐसा नहीं है, बिकॉज योर एम्प्लॉयमेंट पीरियड इज ओवर एंड यू आर गेटिंग रिटायर्ड, बिकॉज ऑफ दैट यू आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स इनवॉलंटरी सेपरेशन। देखिए सर, इसमें हमने पढ़ा है दो चीजें, क्विट एंड रिटायरमेंट। वॉलंटरी सेपरेशन में, इनवॉलंटरी सेपरेशन में क्या होता है, इनवॉलंटरी में जो एम्प्लॉयर है वो खुद ही टर्मिनेट कर रहा है एम्प्लॉय को फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सर्विस। ठीक है, ये 3 रीजन से हो सकता है। पहला कि ऑर्गेनाइजेशन इज पासिंग थ्रू लीन पीरियड एंड इज अनेबल टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग लेबर। जब ऑर्गेनाइजेशन खुद ही बहुत लॉसेस में जा रहा है, बैड पीरियड में चल रहा है, जिसकी वजह से वो इतने सारे लेबर्स को सस्टेन नहीं कर सकता, अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए वो कुछ लोगों को हटा रहा है। तो ये किसके रूप में होता है, ये ले ऑफ के रूप में हो सकता है या ये रिट्रेंचमेंट के। इनिशियल फॉल्टी हायरिंग रिजल्टिंग इन मिसमैच बिटवीन द जॉब एंड द एम्प्लॉय, या फिर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस था वही गलत हो गया, राइट पर्सन वॉज नॉट प्लेस्ड एट द राइट job. So because of that reason involuntary separation or termination may occur on the part of the employer. Then comes employee exhibit unusual behavior. employee की गलती हो सकती है कोई, वो कुछ उसका मिसकंडक्ट हो सकता है, मिसबिहेवियर हो सकता है, ओके, जो कि वहाँ के एनवायरमेंट के लिए से इनएफेक्टिव था। इस केस में डिस्चार्जेस, इस केस में क्या होता है, डिस्चार्जेस हो सकते हैं, डिसमिसल्स हो सकते हैं, ठीक है, रिट्रेंचमेंट्स हो सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन प्रैक्टिसेस विच आर द टाइप्स ऑफ इनवॉलंटरी सेपरेशन विच इंक्लूड डिस्चार्जेस, layoffs, retrenchments and VRS. So these are certain common methods of employer sponsored separation. So involuntary separation is employer initiated separation, whereas voluntary separation is employee initiated separation. So we will discuss about discharge or dismissal. Discharge takes place when the employer discovers that it is no more desirable to keep an employee any longer. ठीक है, जब एम्प्लॉयर डिसाइड कर ले रहा है, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर ले रहा है कि अब हमें इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना हमारे साथ, सो वी नीड टू टर्मिनेट द पर्सन, सो दैट काइंड ऑफ डिस्चार्ज इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनेशन। यूजुअली कॉमन टर्म यही है, आपने भी सुना होगा, टर्मिनेशन इज द राइट वर्ड फॉर, और द कॉमन मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड फॉर डिस्चार्ज. So discharge should be avoided as far as possible because it imposes a negative image of the company also, and it discourage the new applicants to apply in the organization because they get a fear or phobia that this organization terminates very frequently. So this is a practice which should be avoided. Termination is expensive as the firm must seek replacement, hire and train the new hiree. क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहे हो तो उसकी जगह आपको नया कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर फिर से पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट इज easier than selection process because you may recruit a pool of candidates of suppose 20 people, but if there is only one vacancy then the selection ratio will be 20:1. 20 में से एक को आपको सेलेक्ट करना है, एंड डिजायर्ड इंडिविजुअल इज लाइकली टू बैड माउथ अबाउट द कंपनी. और जो डिस्चार्ज्ड पर्सन है, जिसको जो हटाया जा चुका है, ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट किया जा चुका है, वो भी कंपनी की बुराई करेगा बाहर जाके कि इसका ये कंपनी को निकाल देती है. तो डिसमिसल इज जस्ट द लास्ट रिजॉर्ट और द लास्ट स्टेप, okay, which is taken by the employer when it becomes just unavoidable to tolerate and continue the employee with the organization.
So there may be certain reasons of dismissal when it becomes very important or necessary for the organization to terminate or dismiss the employee from the organization. फर्स्ट में भी एक्सेसिव एब्सेंटिज्म, कोई एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा एब्सेंट है. सपोज हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय की कुछ पर्सनल कंडीशंस हैं या कुछ ऐसे मेडिकल रीजंस हो सकते हैं इसकी वजह से बहुत लंबी छुट्टी पे जा चुका है, 1 साल 2 साल उससे ज़्यादा वो अब नहीं आ पा रहा है, तो फिर उसको हटा के, क्योंकि उसकी जगह दूसरा पर्सन रखना ही पड़ेगा बिकॉज द वर्क इज बीइंग हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयज एब्सेंटिज्म इन अ लॉन्ग रन. सेकेंड में भी है सीरियस मिसकंडक्ट, उसने कोई बहुत सीरियस मिसकंडक्ट किया ऑर्गेनाइजेशन में जो इनटॉलरेबल है. थर्ड में भी है फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो दिस में बी अ रीजन कि उसने अपनी कोई गलत क्वालिफिकेशन दिखाई, कोई फर्जी क्वालिफिकेशन दिखाई है, सो दैट विच इज नॉट द राइट क्वालिफिकेशन और द जेन्युइन क्वालिफिकेशन ऑफ हिम और हर. So if it is found wrong, then also the employee may be terminated or dismissed. Then the next reason for dismissal is the theft of company property. अगर एम्प्लॉय कंपनी का कोई प्रॉपर्टी, कोई भी बिलोंगिंग को चुरा लेता है, स्टील कर लेता है, then this is also a very serious misconduct which cannot be tolerated by the organization. Then the another kind of involuntary separation is layoff. ये टेम्परेरी सेपरेशन होता है एम्प्लॉय का, जो कि एम्प्लॉयर की कमी की वजह से होता है. डिसमिसल में जो मिस्टेक थी या जो मिसकंडक्ट था वो एम्प्लॉय के पार्ट पे था, एम्प्लॉय की साइड से था. लेकिन ले ऑफ में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वहां पर कुछ लॉसेस होते हैं, कुछ बैड कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉय को टेम्परेरीली सेपरेट कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से टिल द कंडीशंस बिकम बेटर. ओके, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, एक्ट 1947 में बहुत सारी चीजें डिफाइन की गई हैं, लाइक स्ट्राइक क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, डिस्प्यूट क्या होता है. इसी तरीके से ले ऑफ को, लॉकआउट्स को, इन सब चीजों को भी वहां डिफाइन किया गया है. सो ले ऑफ को IDA 1947 के सेक्शन 2KKK में डिफाइन किया गया है. सेक्शन 2KKK, प्लीज रिमेंबर, ले ऑफ इज डिफाइंड एज द फेलियर, रिफ्यूजल और इनेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर, नॉट एम्प्लॉय. ओके, प्लीज रिमेंबर, इट इज द फेलियर, रिफ्यूजल और इनेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर to give employment to a worker whose name is present on the rolls but who has not been retrenched. Okay, so कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय या वर्कर जिसको कि कंपनी मना कर रही है उसको, या फिर एम्प्लॉयमेंट देने से इनेबल हो रही है, फेल हो रही है, ओके, जिसका नाम जो है कंपनी के प्रेजेंट उसमें था, बट लेकिन कंपनी उसको रिट्रेंच भी नहीं कर रही, हटा भी नहीं रही है, लेकिन अभी उसको वो फिलहाल एम्प्लॉयमेंट देने की कंडीशन में नहीं है. अ ले ऑफ मे बी फॉर अ डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम ऑन द एक्सपायरी ऑफ विच द एम्प्लॉय विल बी रिकॉल्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द ड्यूटी. ये एक डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है. दिस टाइम मे बी ऑफ 15 days, 1 month, 3 months, 6 months, लाइक दैट. ये पीरियड जब ओवर हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद फिर से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उसकी पर्टिकुलर जॉब ड्यूटी पर बुला लेता है. एज द एम्प्लॉयज आर लेड ऑफ, द एम्प्लॉयर दे हैव टू बी पेड कंपनसेशन फॉर द पीरियड दे आर लेड ऑफ. हाँ, ये जो ड्यूरेशन है जिसमें ले ऑफ किया जा रहा है, एम्प्लॉय को घर पे बिठाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उस पीरियड में भी एम्प्लॉय को कंपनसेट करना इम्पॉर्टेंट होता है. अब उतना कंपनसेशन, उतनी सैलरी तो उसको नहीं मिलेगी जितनी कि उसको वर्किंग कंडीशंस में मिल रही थी, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 25 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इट इज कंपल्सरी फॉर एनी एम्प्लॉयर टू पे कंपनसेशन फॉर ऑल द डेज ऑफ ले ऑफ, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ द नॉर्मल वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय would have earned if he or she would have not been laid off. तो ये जो भी कंपनसेशन उसको मिल रहा है वो एटलीस्ट आधा होना चाहिए जितना कि वो वर्किंग कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन से ले रहा था, जबकि उसका ले ऑफ नहीं हुआ था. तो ले ऑफ में मिनिमम हाफ सैलरी मिलती है. ओके,
So there may be different reasons for layoff, like shortage of coal, power of और raw material, जो भी raw material है या जो भी supporting indirect materials हैं, maintenance material है, तो उनकी shortage हो रही है कंपनी में. तो obviously if there is no raw material or no inputs, then how the production process will be continued. So because of these reasons the production may stop, and the production is stopped, then what the company will do with the laborers? So it will have to lay off the laborers or the workers till they get the supply of all these raw materials, whether they be the direct or indirect materials. Secondly, accumulation of stock. कि जो स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का स्पेशली वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, मार्केट में उतना डिमांड नहीं है, मार्केट में जो कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड गुड है, वो उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पा रहा है, सेल आउट नहीं हो पा रहा है. तो पहले उसको सेल करना है, उसके बाद से फर्दर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा. सो बिकॉज ऑफ द ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ फिनिश्ड गुड द प्रोडक्शन प्रोसेस में बी स्टॉप्ड अंटिल ऑल द एक्यूमुलेटेड फिनिश्ड गुड्स स्टॉक इज सोल्ड आउट. जब तक कि जो फिनिश्ड गुड का जो स्टॉक है वो पूरा का पूरा सोल्ड आउट नहीं हो जाएगा, फर्दर प्रोडक्शन रीस्टार्ट नहीं होगा और प्रोडक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा टेम्परेरीली, एंड टेम्परेरीली एम्प्लॉयज को भी और जो लेबर्स हैं स्पेशली उनको ले ऑफ कर दिया जाएगा. ओके, देन कोई पर्टिकुलर मशीनरी जो कि मेजर मशीनरी थी या प्लांट था वो ब्रेक डाउन हो गया, तो उसको रिपेयरिंग में मे बी इट विल टेक 15 days or 1 month. So till that duration the employees, especially the laborers, will be asked to laid off. Then the another involuntary separation is retrenchment. It refers to the termination of the employee because of the replacement of labor by machines or the closure of a department due to continuing lack of demand of products manufactured in that particular department of the organization. So यहाँ पर भी this retrenchment is not due to any deficiency or misbehavior of employee, but this is also because of the employer's reason, and this reason may be the replacement of labors by machinery. As we know that nowadays new technologies are being इंकलकेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशंस और हर चीज़ मशीन बेस्ड हो गई है, तो वहाँ पर जो मैनुअली वर्क लेबर कर रहा था अब उसको मशीन से रिप्लेस कर दिया गया है. जहाँ पर 10 लेबर्स वर्क कर रहे थे वहाँ पर एक मशीन पर एक ही लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो बाकी के जो 9 लेबर्स हैं दे विल हैव टू बी रिट्रेंच्ड. दे विल हैव द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी so strict about the 9 laborers and has to ask them to leave the organization and to be separated. So कॉस्ट कटिंग मेजर भी है ये, बाकी हालांकि अनएथिकल है इतने सारे लोगों को अनएम्प्लॉयड करना, बट स्टिल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू दिस थिंग. ओके, ये इसलिए भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है फिनिश्ड गुड है कंपनी का, उसकी मार्केट डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, तो क्योंकि डिमांड ओवरऑल एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से कंटिन्यूसली बहुत कम आ रही है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी रिड्यूस हो जाएगा प्रोडक्शन भी. इसकी वजह से जो लेबर रिक्वायरमेंट है कंपनी में वो भी कम हो गई, इसकी वजह से सरप्लस लेबर को कंपनी अब रिट्रेंच कर देगी, हटा देगी. इफ द प्लांट इज इटसेल्फ क्लोज्ड देन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज हैव टू लीव फॉर गुड. प्लांट भी बंद हो सकता है अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली लाइक ले ऑफ रिट्रेंचमेंट ऑल्सो एंटाइटल्स द एम्प्लॉयज टू कंपनसेशन. अगर इस तरीके से अगर रिट्रेंचमेंट हो रहा है तो ले ऑफ की तरह रिट्रेंचमेंट में भी एम्प्लॉय को कंपनसेट करना जरूरी होता है अंडर द सेक्शन 25F ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, एंड इट शुड बी इक्विवेलेंट टू 15 days एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस. देन द अनदर इनवॉलंटरी सेपरेशन इज VRS और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. इसका भी आपने बहुत नाम सुना होगा. बिगनिंग in the early 1980s, companies both public and private sector has been sending home surplus labor
for good reasons, not by retrenchment, but by a novel scheme called Voluntary Retirement Scheme. VRS also called the Golden Handshake. Handsome compensation is paid to leaving organization. तो ये प्रैक्टिस बेसिकली 1980s में शुरू हुई थी, जबकि गवर्नमेंट कंपनीज भी और प्राइवेट कंपनीज ने भी क्या किया, सरप्लस लेबर को जो कि एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस कर चुके थे, लाइक 50s में थे अपने, तो उनको अपने घर, उनके घर भेजना शुरू कर दिया और उनको एक हैफ्टी कंपनसेशन दिया उसके अगेंस्ट, ओके, उसके लिeu में। और इस पर्टिकुलर स्कीम को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कहते हैं। इसी को हम गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं। इसमें एक एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के लिए, आगे की ओल्ड एज के लिए एक हैंडसम कंपनसेशन पे किया जाता है। देन VRS इज थॉट टू बी अ पेनलेस एंड टाइम सेविंग मेथड ऑफ ट्रिमिंग द स्टाफ स्ट्रेंथ। तो ये डाउनसाइजिंग का भी एक मेथड है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप बहुत ज़्यादा सरप्लस हो रहा है अपने, अगर ऑर्गेनाइजेशन साइज, स्टाफ के साइज को कम करना चाहते तो ये प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज ने लाइक हिंदुस्तान लीवर, सीमेंस, टिस्को, इन्होंने सक्सेसफुली VRS स्कीम को कंडक्ट कराया और उनको सक्सेस भी मिली है, लोग भी सेटिस्फाइड थे जिनको VRS मिला। टिस्को हैड सेट असाइड ₹100 crore फॉर इट्स VRS इन 1997। The company had decided to cut off, टिस्को बेसिकली क्या है, टाटा इंडस्ट्रियल स्टील कंपनी, ओके। So the company had decided to cut off its employees from 68,000 to 55,000 in 5 years to improve efficiency, and it received good response, okay। तो टिस्को ने प्रैक्टिस करी थी 1997 में, जिससे उसके लिए अपने जिन एम्प्लॉयज को उसने VRS दिया उनको 100 करोड़ रुपीस का अमाउंट दिया था। इन टोटल 100 करोड़ का उसने एक फंड निकाला था VRS स्कीम के लिए, ओके। तो कंपनी हैड डिसाइडेड टू कट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम 68,000 टू 50। एक तरीके का क्या हुआ कि उन्होंने अपना डाउनसाइजिंग किया VRS के थ्रू, जो उन्होंने इस तरीके से जो 13,000 लगभग एम्प्लॉयज हटाए 5 साल पहले जो उन्होंने हटाए, तो फिर उनको उन्होंने अच्छा कंपनसेशन दिया एंड दे गॉट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन थ्रू दैट। देन द अनदर इज रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एट द इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पार्ट से जब क्विटिंग हो रही है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, रेजिग्नेशन कह रहे हैं, ठीक है। इन दैट केस इट इज वॉलंटरी बट इट इज फोर्स्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर नॉट पुटिंग हिज ड्यूटीज वेल। समटाइम्स क्या होता है कि ज़्यादातर रेजिग्नेशन जो होता है वो वॉलंटरी होता है, बट कभी कभी एम्प्लॉय की इमेज को और उसके करियर को स्पॉइल होने से बचाने के लिए एम्प्लॉयर भी उसके लिए इतना मोरल वो करता है कि वो उससे कंपेल करता है, फोर्स करता है कि आप खुद ही रिजाइन कर दीजिए, अदरवाइज यू विल बी टर्मिनेटेड, दैट विल बी बैड फॉर योर करियर। सो दिस मे ऑल्सो बी फॉर सम सीरियस चार्जेस अगेंस्ट हिम, दैट then it becomes involuntary. An employee can resign when he or she gets a good job elsewhere or due to ill health, or may resign due to some personal problems. So that was all about today's lecture, in which we studied about the demotion, which is a opposite or reverse process of promotion, in which downward shifting of an employee is done in a hierarchy where status becomes lower and the salaries and responsibilities become lower। ये भी सीरियस मिसकंडक्ट के तहत किया जाता है। दूसरे हमने सेपरेशंस पढ़े, जिसमें वॉलंटरी सेपरेशन में VRS और क्विट्स पढ़े थे, रेजिग्नेशंस, और दूसरे हमने इनवॉलंटरी सेपरेशंस पढ़े जो कि एम्प्लॉयर करवाता है, जिसमें भी इन द केस ऑफ डिसमिसल, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, ओके, और VRS। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।